शराब घोटाले के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक और कानूनी झटका लगा है। जासूसी केस में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत मांगी थी। तो सीबीआई को केस दर्ज करने की अब अनुमति मंजूरी एमएचए की तरफ से मिल चुकी है, यानी अब एक और तलवार मनीष सिसोदिया पर लटकती हुई। हालांकि बार बार मनीष सिसोदिया अपनी गिरफ्तारी का डर जता रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी गिरफ्तारी करने के लिए ही एजेंसियां बीजेपी की तरफ से भेजी जा रही हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऐश्वर्या पालीवाल और राम किनकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राम किनकर, सबसे पहले जरा बताइए पूरा मामला विस्तार से और किस तरीके से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें आने वाले दिनों में अब बढ़ती नजर आ रही। अर्पिता, इसी साल जनवरी के महीने में सीबीआई ने जांच शुरू की थी और उसके बाद से आरोप लगाया था कि एफबीयू यूनिट के जरिए जासूसी का और साथ ही साथ गृह मंत्रालय को और दिल्ली के एलजी को मंजूरी के लिए सीबीआई ने लिखा भी था। अब वो मंजूरी मिल गई है। लेकिन मैं जुड़ रहा हूं अपने साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से। देखिए, मनीष सिसोदिया ने तो साफ साफ कह दिया है कि एक पॉलिटिकल अपोनेंट को इस तरह से परेशान करना और ये मामला पूरी तरह से झूठा है। क्या कहें? मनीष सिसोदिया ये बताएं कि फीडबैक यूनिट बनाया क्यों था। इस एक बात का जवाब देते। ये जो मैं कागज आपको दिखा रहा हूं, ये सीएम के एडवाइजर हैं सिन्हा। वो इसमें लिख रहे हैं कि जितनी भी जासूसी की रिपोर्ट्स आती हैं हम सीधा केजरीवाल को रिपोर्ट करते हैं, इसके अलावा हमें किसी को नहीं दिखाना है। तो किसकी जासूसी करा रहे थे, आपकी या हमारी, या न्याय के अधिकारियों की, या व्यापारिक घरानों की, और किसकी प्रशासनिक अनुमति ली थी उन्होंने? मनीष सिसोदिया इधर उधर की बात ना करें। उन्होंने दिल्ली को शर्मसार किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जासूसी कांड कोई साधारण कांड नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है कि जब मेयर चुनाव है और आज 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह की बैठक होनी है, दिल्ली को 2.5 महीने से उसका मेयर नहीं मिला, उससे पहले अगर इस तरह की हरकत होती है तो जाहिर तौर पर सवाल उठेगा। जवाब क्या है आप? देखिए, फीडबैक यूनिट का जो मामला था 10 दिन पहले भी हमने उसको लेकर प्रदर्शन किया था, इनका घेराव करने की कोशिश की थी। तभी ये अनुमति के लिए फाइल चली गई थी, किसी भी दिन आ सकती थी। हम लोग राजनीतिक कार्य करते हैं, इसलिए आपको हर चीज में पॉलिटिकल चीज दिखती है। न्याय की एजेंसी अपने हिसाब से काम करती है। मनीष सिसोदिया को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, मेरी सीबीआई से मांग है। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और आपने ये भी कह रहे थे कि बहुत बड़े कुछ खुलासे करने जा रहा हूं मैं। क्या बताएंगे आप, कुछ नया इसमें? मैं फिर कह रहा हूं कि ये जांच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक नहीं है, इसमें अरविंद केजरीवाल भी संलिप्त है। समय आने पर पता चलेगा। बहुत संगीन इल्जाम। अर्पिता, आपने साफ तौर पर देखा कि साफ तौर पर जो बीजेपी है वो हमलावर है और जब से ये आदेश आया है तभी से लेकर के बीजेपी ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और खुद सचदेवा ने तो गिरफ्तारी की भी मांग की है। अब देखना यह है कि एजेंसी इसमें किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन इतना जरूर है, इन तमाम जो डेवलपमेंट्स है, जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स है और सीबीआई की तरफ से जो कार्रवाई का या मंजूरी का डेवलपमेंट है, वो साफ तौर पर मनीष सिसोदिया और खासकर पार्टी के लिए एक संकट का दौर कहा जा सकता है, क्योंकि 26 फरवरी को दोबारा से सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि उन्होंने कहा था कि मुझे बजट पेश करना है, लिहाजा मुझे मोहलत दी जाए, और बीजेपी ने कहा था कि मोहलत नहीं दी जानी चाहिए। तो साफ तौर पर जो पॉलिटिकल बैटल है हम इस वक्त देख सकते हैं और इन सब के बीच आज मेयर चुनाव भी है, लिहाजा जो सियासी आरोप प्रत्यारोप है वो और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। ठीक है राम किनकर, रहिए आप जरा साथ। हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल भी हैं। ऐश्वर्या, जहां एक तरफ देखिए जासूसी कांड पर अब एक बार फिर से मनीष सिसोदिया नया एक केस जिस पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तार तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल तक जोड़ती इसकी नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ मेयर चुनाव भी है, तो तनातनी तो उधर भी देखी जा रही है। तो पूरा माहौल जो है वो गर्मा गर्म ही रहने वाला है। नजर आएगा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पिछले 2-3 बार में जो सिविक सेंटर है जहाँ पर ये चुनाव होना है, हम जहाँ बाहर खड़े हैं वहाँ पर किस तरीके से
जो एक धक्का मुक्की का जो माहौल है, जो जितना ज्यादा माहौल गर्म हो जाता है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काउंसिलर्स हैं उन सबके बीच में, उन सभी चीजों को नियंत्रण में करने के लिए आज पुलिस यहाँ पर ठीक गेट नंबर 1 के सामने खड़ी है। अगर कुछ भी होता है तो ये सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ तैनात हैं, ये सब अंदर की तरफ भाग के जाएंगे। लेकिन आज बड़ा मुद्दा जो है वो मेयर इलेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा अर्पिता, आज का बड़ा मुद्दा जरूर से जो मनीष सिसोदिया की तरफ से एक MHA का नोट दिया गया है CBI को कि आप आगे बढ़िए और FIR दर्ज करिए, वो भी आम आदमी पार्टी कम से कम कोशिश करेगी कि इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सके। 26 यानी कि संडे का वो दिन है जिस दिन मनीष सिसोदिया को जाना होगा CBI के दफ्तर। उन्होंने एक बार पिछले संडे ही कहा था कि मुझे थोड़ा सा मोहलत दीजिए, मोहलत उन्हें मिल चुकी है। अब देखना होगा, लगभग 11 बजे के आसपास वोटिंग शुरू होगी। अर्पिता, देखना होगा कि कैसे करके भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग वोटिंग करते हैं, और क्या आज भी सदन के अंदर ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे की। ठीक है, तो आज देखना होगा कि क्या होता है। चल रही है जरा आप साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, दिल्ली के डिप्टी CM को लेकर जासूसी कांड में CBI ने सिसोदिया पर दर्ज अब केस करेगी, इसकी मंजूरी MHA की तरफ से मिल चुकी है। दिल्ली के डिप्टी CM को एक और कानूनी झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले आपको बता दें, शराब घोटाले में वो घिर रहे थे, छापेमारी हो रही थी, CBI की पूछताछ हो रही थी, राउंड 2 की तैयारी थी। वहीं जासूसी कांड में फीडबैक लेने से जासूसी कराने का आरोप उनकी सरकार पर है। केस पर गृह मंत्री की अब मुहर लग चुकी है, गृह मंत्रालय की, माफ कीजिए, क्योंकि ये बाकायदा भेजा गया था मंजूरी के लिए प्रस्ताव, इस पर स्वीकृति मिल चुकी है। अब केस दर्ज करेगी CBI। तो जासूसी कांड की CBI जांच पर मनीष सिसोदिया भी अब बोलते नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि झूठे केस करना कमजोर इंसान की निशानी है। उनका कहना है कि जो स्कूल बना रहा है, जो शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है, जो पार्टी विकास की तरफ आगे बढ़ रही है, उसे पीछे रखने के लिए दरअसल इस तरीके के हथकंडे BJP अपना रही है।